नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति पांडे और आप सुन रहे हो ह्यूमंस बिहाइंड क्रिकेट, जहां हम स्कोर कार्ड के पीछे छुपे इंसानों को ढूंढते हैं। आज की कहानी है एक ऑटो ड्राइवर के बेटे की, एक इमोशनल फास्ट बॉलर की, एक लड़के की जो सोच रहा था कि उसका T20 टाइम सफ़र ख़त्म हो चुका है और फिर एक फ़ोन कॉल ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। जी हाँ, ये कहानी है मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज का जन्म हुआ 13 मार्च 1994 में हैदराबाद के एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में। उनके फादर ऑटो रिक्शा चलाते थे, माँ शबाना बेगम घर संभालती थी। पैसे कम थे, रिसोर्सेज शायद और भी कम। सिराज ने कोई बड़ी एकेडमी ज्वाइन नहीं की, कोई फैंसी किट नहीं थी, बस गली क्रिकेट, टेनिस बॉल और एक जुनून था। उन्होंने क्रिकेट को सीरियसली लेना लगभग 19 साल की उम्र में शुरू किया, जो क्रिकेट के हिसाब से काफ़ी लेट माना जाता है, लेकिन उनका पेस, उनका हंगर, सब कुछ अलग था। 2015 में सिराज ने हैदराबाद रणजी टीम ज्वाइन किया और तब से पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 2017 में एक ऐसा वक्त आया जब सिराज के लिए टर्निंग पॉइंट था। इस साल उनका इंडिया डेब्यू हुआ और इसी साल उनके फादर का इंतकाल हो गया। सिराज उस वक्त नेशनल कैंप में थे। वो चाहते थे घर जाना। टीम ने कहा जा सकते हो, लेकिन सिराज ने डिसीजन लिया कि वो नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि पापा चाहते थे कि मैं नेशनल खेलूं। वो रोए टूटे पर रुके नहीं। यहीं से उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बनने लगी। अगले कुछ सालों में सिराज धीरे धीरे इंडिया के ट्रस्टेड बॉलर बने, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। 2020-21 ऑस्ट्रेलिया टूर, जहां सीनियर बॉलर्स इंजर्ड थे, वहीं सिराज ने अटैक लीड किया। गब्बा टेस्ट जीत, हिस्टोरिक सीरीज विन, फिर इंग्लैंड टूर, साउथ अफ्रीका टूर। सिराज बिकेम इंडिया पेस स्पीयर हेड। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, T20 क्रिकेट। सिराज T20 क्रिकेट से दूर जा रहे थे। वो कम खेल रहे थे। सेलेक्टर्स उनको मोस्टली टेस्ट और ODI बॉलर के रूप में देख रहे थे। 2023, 24, 25 क्या होता है, T20 चांसेस और कम हो गए। लोग कहने लगे सिराज T20 के लिए फिट नहीं है, वो तो इमोशनल है, वो प्रेशर में एक्सपेंसिव हो जाता है, वगैरह वगैरह। सिराज भी समझ गए थे शायद उनका T20 चैप्टर क्लोज हो रहा है। 2025 के एंड तक वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप प्लान से बाहर थे। 2026 जनवरी, सिराज अब 31 साल के हो चुके थे। वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे और अपनी लाइफ प्लान कर रहे थे। उनका प्लान क्या था? फेब में स्पेन जाना, रियल मैड्रिड मैच देखना, फिर रमज़ान के लिए फैमिली के साथ रहना। उन्होंने फ़्लाइट्स बुक कर ली थी। उनके दिमाग में वर्ल्ड कप नहीं था, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस। फिर एक फ़ोन कॉल आया, द फ़ोन कॉल दैट चेंज्ड एवरीथिंग। कॉलर कौन था? सूर्य कुमार यादव, कैप्टन ऑफ इंडिया T20 टीम। सूर्या ने बोला, सिराज रेडी हो जा, तू वर्ल्ड कप स्क्वाड में आ रहा है। सिराज हंस पड़े, बोला भाई मजाक मत करो। उनको लगा प्रैंक है। फिर दूसरा कॉल आया, ये सेलेक्टर्स से था, कंफर्म। रीज़न क्या था? सेलेक्ट हुआ कैसे मैं? फास्ट बॉलर हर्षित राणा इंजर्ड हो गए थे, रिप्लेसमेंट चाहिए था और सेलेक्टर्स को चाहिए था एक्सपीरियंस, मेंटल टफनेस, प्रेशर हैंडलिंग। आंसर क्या था? सिराज, और कौन? 24 घंटे के अंदर उन्होंने बैग्स पैक किए, फ्लाइट्स ली, मुंबई पहुंचे। स्पेन प्लान कैंसिल, हॉलीडे कैंसिल, लाइफ प्लान कैंसिल, वर्ल्ड कप ऑन। पहला मैच कल हुआ 7 फरवरी को USA के अगेंस्ट। सिराज का पहला मैच था USA के अगेंस्ट। प्रेशर फुल ऑन, इंडिया बैटिंग कोलैप्स, स्कोर बना 161 for 9 थैंक्स टू सूर्य कुमार यादव, 84 नॉट आउट। अब बॉलिंग की बारी। सिराज के हाथ में बॉल और फिर मैजिक। 4 ओवर, 29 रन, 3 विकेट। टॉप ऑर्डर तोड़ दिया, मिडिल ऑर्डर फ्रीज। USA चेज डी रेल।
इंडिया जीती 29 रन से। सिराज मैच विनर, फ्रॉम रिप्लेसमेंट टू हीरो। कुछ बातें जो लोग सिराज के बारे में नहीं जानते वो हैं कि वो इमोशनल होना उनकी वीकनेस नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेंथ है। प्रेशर में और अग्रेसिव हो जाते हैं जो टीम के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। माँ उनकी बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम है। हर मैच से पहले माँ का फ़ोन आना या माँ से बात करना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी बिटरनेस नहीं रखी। जब T20 से बाहर हुए बस काम करते चले गए। सिराज कहते हैं सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं होता, मेहनत हमारे हाथ में होती है। उन्होंने वेट किया, इम्प्रूव किया, फेथ रखा और जब चांस मिला उसे पकड़ लिया। उनकी स्टोरी क्यों जानी जानी चाहिए? क्योंकि सिराज की कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो लेट स्टार्ट करता है, जो रिजेक्ट होता है, जो इग्नोर होता है, जो ऑलमोस्ट गिव अप करता है और फिर एक दिन डेस्टिनी बोलती है अब तेरा टाइम है। मोहम्मद सिराज हमें सिखाते हैं बैकग्राउंड तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, ब्रेक तुम्हारा करियर डिसाइड नहीं करता, डिले तुम्हारा एंड नहीं होता, सिर्फ तुम्हारी मेहनत होती है। ये सिर्फ एक फास्ट बॉलर नहीं, ये हैं एक बेटा, एक फाइटर, एक बिलीवर। ये हैं हमारे ह्यूमन बिहाइंड क्रिकेट। मैं हूँ प्रीति पांडे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक ड्रीम बिग, वर्क हार्डर एंड नेवर गिव अप।